नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। जिस मित्र ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैंने पिछले दिनों पहले फेज की सीटों का प्रोजेक्शन दिया था और उसका एक एनालिसिस बताया था कि जो फर्स्ट फेज की 58 सीटें हैं, कौन कितना सीट किस जिले में जीत सकता है। आज मैं दूसरे फेज की सीटों का प्रोजेक्शन दूंगा कि किस जिले में कौन सी पार्टी कितने सीट जीत सकती है और वहां पे कौन सा मतदाता वर्ग प्रभावी है। दोस्तों दूसरे चरण में 9 जिलों की कुल 55 सीटों पर मतदान होना है। ये जिले हैं सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर। ये 9 जिले हैं। इन 9 जिलों में कुल 55 सीटें हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ पे कुल 38 सीटें थी 55 में से, और 15 सीटें जो थी वो समाजवादी पार्टी के खाते में थी और शेष अन्य सीटें कांग्रेस के और बसपा के खाते में थी। इस बार दोस्तों मैं जिले वाइज फिर बताऊंगा कि कौन सी सीट पे किस जिले में कितनी सीटें हैं और वहां पे कौन सी पार्टी कितने सीटें क्लियरली जीत रही है और कितनी पे लड़ाई है। एक महत्वपूर्ण बात है कि इस क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता, सैनी, मौर्य, जाट, ठाकुर, ब्राह्मण, दलित, ये सब मतदाता जो हैं वो बहुत ही बड़ी मात्रा में हैं और बड़े प्रभावी मतदाता हैं इस पूरे बेल्ट में। और यह सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के रुहेलखंड के इलाके में ये सारी सीटें लगती हैं। नामांकन हो चुका है, पर्चा वापसी हो चुकी है। 14 फरवरी को यहाँ पे वोटिंग होना है। तो दोस्तों मैं जिले वाइज पहले शुरू करता हूँ। सहारनपुर में कुछ 7 सीटें हैं। इस बार भी 5 बीजेपी इसमें से जीतेगी, 2 समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। बिजनौर में 8 सीटें हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटें जीती थी। इस बार क्लियरली 4 सीटें जीत रही हैं भारतीय जनता पार्टी, और 2 सीटों पे बहुत ही कांटे की लड़ाई है। यहाँ पे मार्जिन बहुत कम होगा क्योंकि बहुत सारे लोग इस पार्टी से उस पार्टी में गए हैं, तो वहां पे थोड़ा सा सीटों का गणित और समीकरण थोड़ा सा बदला है। और कुछ संगठन को लेकर के भी 1-2 विधानसभा में बिजनौर में प्रॉब्लम है, तो उसके वजह से भी थोड़ा सा सिनेरियो वहां पे चेंज हुआ है। अमरोहा की 4 सीटें हैं। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जीतती हुई दिख रही है। 1 सीट सपा के खाते में जा सकती है। बिजनौर की 8 सीटों में से 4 सीटें भाजपा जीत रही है, 1 सपा क्लियर जीत रही है, 1 बसपा क्लियर जीत रही है। 2 सीटों पे लड़ाई है। संभल में 4 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। 1 सीट सपा के खाते में जा रही है और 1 सीट पे लड़ाई है। मुरादाबाद की 6 सीटों में से इस बार भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें क्लियर जीतती हुई दिखाई दे रही है। 1 सीट बसपा के खाते में, 1 सीट सपा के खाते में और 1 सीट पे कांटे की लड़ाई है। उसी तरह रामपुर में भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली हैं। 1 या 2 सीट रामपुर से मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी को, बाकी किसी सीट पे भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में भी नहीं है। बरेली में पिछली बार 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। इस बार भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें क्लियर जीतने जा रही है और 2 सीटों पे लड़ाई है। बदायूं में इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है और 1 6वीं सीट भी अगर बदायूं में भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। 1 सीट पे बहुत ही कांटे की लड़ाई है। शाहजहांपुर में 6 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। 1 सीट जो है वह सपा के खाते में जाती हुई दिख रही है और 1 सीट पे लड़ाई है, त्रिकोणीय लड़ाई है, वहां पे कोई भी वो सीट जीत सकता है। तो इस तरह कुल मिलाकर के दूसरे फेज में भारतीय जनता पार्टी 55 में से 33 से 34 सीट क्लियर जीतती हुई दिखाई दे रही है। बाकी सारी सीटों पे लड़ाई है और यहाँ पे फिर एक बार सपा 12 से 13 सीटें जीतती हुई क्लियर दिखाई दे रही है। बाकी सब सीटों पे लड़ाई है। अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो विनिंग मार्जिन है वो डिपेंड करेगा कि बहुजन समाज पार्टी अपने परफॉर्मेंस को किस हिसाब से और किस तरीके से संगठित रख पाती है। अगर बहुजन का वोट बिखरता है तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ बड़े मार्जिन से फायदे में रहेगी। अगर बहुजन का वोट उसके साथ इंटैक्ट रहता है तो भारतीय जनता पार्टी लगभग 33 से 34 सीट क्लियर जीतेगी और बाकी सीटों पे ठीक ठाक फाइट देगी। तो ये दूसरे फेज का टोटल प्रोजेक्शन रहा दोस्तों। और जिस तरीके से ये चुनाव धीरे धीरे पहला फेज खत्म होगा, पहले फेज की वोटिंग होगी, फिर दूसरा फेज 14 फरवरी को होगा, तो जैसे जैसे चुनाव चढ़ेगा उस हिसाब से फिर एक चीज और क्लियर होती जाएगी कि किस पार्टी की तरफ रुझान ज्यादा है।
जैसे रुझान रहेगा उसी के हिसाब से सीटों का प्रोजेक्शंस बदलता रहेगा। मैं तीसरे फेज का एनालिसिस बहुत जल्दी आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।